दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ लाल किताब ज्योतिष के एक उपाय की। और वो उपाय कैसे किया जाता है। बात है जब किसी शख्स की कुंडली में सूर्य 11वें घर में हो और वो अपना मंदा असर दे रहा हो। अब सूर्य 11वें घर में मंदा असर कब देगा? जब वो शख्स शनि की बद परहेजी करेगा। यानी कि शनि के जो परहेज बोले गए हैं, 3 ही परहेज हैं, शराब, शवाब और कबाब। बस इन 3 चीज़ों से दूरी बनानी है। अगर कोई बंदा जिसकी कुंडली में सूर्य 11वें भाव में है, 11वें घर में है, और वो ये परहेज नहीं करता है, तो रियली उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बुरी। सबसे पहली जो दिक्कत आएगी उसके कारोबार पे आएगी। कारोबार में हमेशा नुकसान ही देखेगा। और दूसरी जो मेन दिक्कत है वो तकलीफ़ आया करती है औलाद पे। या तो ऐसे शख्स की नर औलाद होती ही नहीं है, और हो जाए तो होने के बाद गुजर जाए। मेरे ख्याल है दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई होता नहीं किसी के लिए भी, और परमात्मा करे कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। फिर भी ज्योतिषी हैं हम, गाइड करना हमारा काम है, तो सबको यही सलाह दूंगा। उपायों की बात अलग है, लेकिन इस चीज़ के परहेज जरूर रखें। खैर, बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उपाय की, कि एक उपाय दिया गया है इसी रिगार्डिंग, रेत के बिस्तर पर 43 दिन तक सोना। अब इसको समझने वाली बात है। लगता है कहीं प्रैक्टिकल में कि कोई आदमी रेत पे सो सकता है। ज़रा एक बार इमेज करके देखिए इस बात को, कि बेड के ऊपर रेत लगा दिया जाए, यानी एक रेत की तह बिछा दी जाए और उस पर आदमी सोए, तो क्या हालत होगी उसकी। उसके सिर में रेत, उसके मुंह में रेत, आंखों में रेत, कितना परेशान हो जाएगा वो। तो क्या पंडित जी ने ये सिर्फ सामने वाले को परेशान करने के लिए लिखा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परेशान होने वाली बात ही नहीं है, बात सिर्फ समझने की है। इसका मतलब क्या हुआ रेत के बिस्तर पे सोना? रेत मीन्स बुध। यानी कि पंडित जी ने क्लियर बोला है कि तुझे बुध के बिस्तर पे सोना है। अब यहाँ पे बुध को भी समझना जरूरी है। बुध है क्या? यहाँ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ से लाल किताब ज्योतिष शुरू होता है। झगड़ा है ये बुध और रूह का। बुध यानी कि बुध, बुध यानी कि ये शरीर। यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही कुछ क्षण के बाद वो अपना पहला श्वास लेता है। जब तक श्वास नहीं है तो वो बुध है। और जैसे ही पहला श्वास यानी कि बृहस्पति उसके अंदर आया, वहीं से झगड़ा शुरू। देखिए, हम लोगों के श्वास चल रहे हैं, और जिस दिन से ये चला दुनिया भर के पंगे होने शुरू हुए। और जब तक ये नहीं है, जिस दिन ये निकल गया तो सारा कुछ खत्म। तो ये जो झगड़ा है माया और मनुष्य का, या ये बुध और रूह का, जिसके बारे में पंडित जी ने क्लियर जिक्र किया है, ये है ही झगड़ा बुध और बृहस्पति का है। अब जो ये बुध का उपाय यानी बुध का बिस्तरा बोला, बुध यानी कि डेड बॉडी, यानी कि शरीर सिर्फ, जिसमें कि रूह नहीं है, आत्मा नहीं है। अब आप देख लीजिए डेड बॉडी को कहाँ पे लेटाया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है इसमें, डेड बॉडी को लेटाया जाता है ज़मीन पर। और वो भी, उसका भी कुछ तरीका है। अगर लेटाना ही है तो सिर्फ ज़्यादा उसके नीचे एक चादर होती है, पैर उसके साउथ की तरफ और सिर उसका नॉर्थ की तरफ, और तकिया वगैरह कुछ नहीं दिया जाता उसको। बस ये है उपाय। रेत का बिस्तर हो गया तैयार। आदमी को इस तरह से सोना है 43 दिन तक। है ना, बड़ा सिंपल सा। अब ये कोई भी कर सकता है। यानी कि तुझे सिर्फ जमीन पे सोना है। सिर, जहाँ के लिए हमेशा मनाही की गई
कि उत्तर की तरफ नहीं रखा जाता सिर, लेकिन 43 दिन के लिए उत्तर की तरफ सिर करके और बिना तकिए के सोना है। लेकिन ये करना कब है? जब औलाद की दिक्कत आ रही हो, औलाद की जान पे बन जाए और बंदा ये अपने साथ एक प्रॉमिस कर ले कि मैं आज के बाद शनि के परहेज करता रहूँगा, यानी मैं कभी भी ड्रिंक, नॉन वेज और पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं, तब ही फायदा होगा इस उपाय का। इससे पहले कोई फायदा नहीं होगा। और ये जो आमतौर पे बोलते हैं ना कि बस चारपाई पे रेत बिछा ले और सो जा बेटा, जरा सोच के देखिए प्रैक्टिकल में पॉसिबल है क्या। और फिर आपको तो पता ही है, अपने को चीज़ें सिंपल करने की आदत है, क्योंकि हम ज्योतिषी जरा हट के हैं। थैंक यू।